हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर, आज हम 21वें नंबर प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उन सभी क्लासेस अगर आपने नहीं ली हैं तो इस क्लास को लेने के साथ साथ आप उन क्लासेस को भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस एक क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं। और हम आपको बता दें इस प्रैक्टिस सेट लेने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम इसमें जीएस के प्रैक्टिस सेट में टोटल 38 क्वेश्चंस कराते हैं जो कि आपकी यूपी पुलिस में आते हैं। और 38 क्वेश्चनों के साथ साथ उनका जो डेरिवेशन होता है उसको भी साथ साथ में कराते हैं। तो 38 के साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चनों का एक इकट्ठा संगठन देखते हैं। तो आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपके पास जीएस के बहुत सारे क्वेश्चनों का एक संग्रह होगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस होती है। तो अम्लीय वर्षा में एक HNO3 होता है, एक H2SO4 होता है। ये दो गैसें होती हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है? जब प्रदूषण से निकलते हैं, जब गाड़ी चलती है, गाड़ियों के प्रदूषण से निकलती है सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये आसमान में जाती है। और आसमान में जाने पर जब पहली वर्षा होती है तो इसी पर ये पानी के साथ साथ नीचे आ जाता है। और ताजमहल के रंग का पीला होना इसी का कारण है, किसका? अम्लीय वर्षा का कारण है। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना देश के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर कलिंघम के द्वारा की गई। अगर आपसे बात किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। और अगर आप सेंटर की बात किया है तो सेंटर कहाँ है? कोलकाता में है। और अगर बात किया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक है कहाँ है? तो ये मथुरा में खोला गया। कहाँ? मथुरा में। आपके यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हाथी अस्पताल है जी। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में है। भागलपुर बिहार में है। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये पिंजौर हरियाणा में है। और अगर आपसे पूछा है यूपी में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये महाराजगंज में है। कहाँ? महाराजगंज में। चौथा क्वेश्चन है, दुल्हनों द्वारा पहने जाने यानी पोर्टलुइक पोशाक जो है किस राज्य से संबंधित? तो ये मणिपुर से संबंधित है पोर्टलुइक पोशाक। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? तो पहली बार केरल में इसका इस्तेमाल किया गया था। कब? सन 1982 में। और ये किस विधानसभा में? तो पौरुष विधानसभा में। पौरुष विधानसभा में। कहाँ? पौरुष विधानसभा। और एक ईवीएम में हम कितने वोट डाल सकते हैं? लगभग तो 3840 वोट डाल सकते हैं एक ईवीएम में। छठवां क्वेश्चन है, लिंचिंग के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो लिंचिंग क्या होता है? मॉब लिंचिंग। जैसे कि भीड़ संबंधित इलाकों हैं और भीड़ के द्वारा कोई उपद्रव किया जाता है तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसको रोकने के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सॉरी, मणिपुर है, जो कि 2018 में इसलिए लाया था। और उसके बाद कौन लाया? तो राजस्थान लाया। उसके बाद वेस्ट बंगाल लाया। सातवां क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम कौन सा था? तो स्टॉकहोम जो था पर्यावरण से संबंधित है। कब? 5 जून 1972 में आया। अब कभी कभी पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? तो 1997 में आया। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो जी डेनेरियो में। कब? 1992 में, यानी कि 1992 में। बाली सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बाली सम्मेलन हुआ 2007 में। और कोपेनहेगन कब हुआ? तो 2009 में हुआ। आठवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ को कब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला? कब? 2001 में मिला। और साथ में कोफी अन्नान को भी मिला। तो
तो संयुक्त रूप से मिला। और नोबल का शांति पुरस्कार कब, यानी कि शांति पुरस्कार कब, मतलब नोबल कब प्रदान किए थे, तो 10 दिसंबर को ओस्लो में स्टॉकहोम में प्रदान किए थे। लेकिन शांति का नोबल पुरस्कार का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे एनोडीकरण कहा जाता है। अगर लोहे पर जेडर यानी कि जिंक की लेपन किया जाए तो इसे क्या यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और लोहे पर कॉपर और क्रोमियम की कॉपर और क्रोमियम के लेपन को क्या कहा जाता है, तो इसे विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चलाई जाती है, ऐसे किया तो इसे एनोडीकरण कहा जाता है। इसे एनोडीकरण कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, दाद किस प्रकार की बीमारी है, तो कवकीय बीमारी है दाद। अगर विषाणु की बात की जाए, विषाणु बीमारी की जैसे हर्पीज हुई, ट्रिकोमा हुआ, डेंगू हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ। विषाणु यानी वायरस से किसी खतरनाक बीमारी होती है, हर्पीज हुई, ट्रिकोमा हुआ, डेंगू हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ। जीवाणु से क्या, हैजा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, टिटनेस हुआ या यक्षमा जिसे तपेदिक या टीबी भी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी और पश्चिमी तट पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और अगर बात की जाए तो ICAR जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च था, ये इसने बताया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर, खादर, कोप या कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। जैसे ये कितनी, तो ये टोटल 43% होती है। लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी जो जिसे कपासीय मृदा या रेगुल मृदा भी कहा जाती है, इसका 15% होती है। और लेटराइट मिट्टी 3.5%, जिसपे चाय की खेती होती है। 12वां क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन है, अथर्ववेद है। और इसका उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद है। सामवेद क्या है, तो सामवेद ये संगीत के लिए है। और इसमें इसका उपवेद का है तो गंधर्व वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड के बारे में बताया गया इसका, तो ये धनुर्वेद है उपवेद। IBRD देश किसका अंग है, तो ये किसका अंग है, तो ये विश्व बैंक का अंग है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में, 1944 में। UNO की स्थापना कब हुई, तो ये 24 अक्टूबर 1945 में। किसके, लीग ऑफ नेशंस पहले बना था, लेकिन ये बना कब था, 1920 में। लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी हुआ था। उसके बाद कब, तो इसी का ही नाम बदल कर क्या UNO कर दिया गया था 1945 में। लीग ऑफ नेशंस का नाम बदल कर क्या UNO कर दिया गया था। और ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कब बना, तो ये 1919 में बना। 14वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्री की शपथ पद पर संबंधित प्रावधान देश में किए गए हैं, तो किसमें, तीसरी अनुसूची में किए गए हैं केंद्रीय मंत्रियों के शपथ का प्रावधान। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी हैं। तीसरी में शपथ है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन हुआ है। 5वीं अनुसूची में SC ST का प्रशासन दिया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों में SC का प्रशासन दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची दी गई है। अब बात कीजिए 15वां क्वेश्चन, किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से, मिजोरम हुआ, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और मेघालय हुआ। ये 5 राज्य, इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। 16वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे उच्चतम बिंदु कौन सी है, तो ये गुरु शिखर है, जो कि कहाँ, राजस्थान में है। और कभी कभी पूछ लेता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1772 मीटर इसकी ऊंचाई है। 17वां क्वेश्चन है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बंगाल में हुआ पहली बात तो ये।
और नेतृत्व किसने किया? तो सिद्ध और कान्हू ने नेतृत्व किया। 18वां क्वेश्चन है, मस्कोवाइट और पेग्माटाइट और बायोटाइट किसके अयस्क है? तो ये तीनों अयस्क अभ्रक के अयस्क है, जिसे माइका भी कहा जाता है। लोहे के अयस्क क्या हुआ? लोहे के जैसे हेमाटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ और सेलेटाइट हुआ, ये किसके? लोहे के। तांबे के क्या हुए? कापर यानी कि सीयू, कापर पायराइट और क्यूपाइट हुआ, ये किसके? कापर के हैं। जस्ता के हुए कैमलेटाइट और जिंक ब्लेड किसके हैं? जस्ता यानी कि जिंक के हैं। 19वां क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण देश से प्रेरित हुआ? किससे प्रेरित होकर जयपुर के हवा महल का निर्माण किया गया? तो झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित होकर जयपुर के हवा महल का निर्माण किया गया। 20वां क्वेश्चन है, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रण नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? टोटल 5, एक के बाद एक 5 विस्फोट किए गए थे और इसे क्या ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। और ये विस्फोट कब हुए थे? तो 11 और 13 मई को हुए थे। और पहला कब हुआ था परमाणु परीक्षण भारत का? तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। इस समय कौन था प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी थी। और उस समय कौन थे? तो हमारे अटल जी थे। 21वां क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। किसने? सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। 22वां क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के 108वें अनुच्छेद में है। 23वां क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के राजनीतिक दल कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर पार्टी थी सत्ता में। कौन सी? लेबर पार्टी। कब आया था भारत में? तो 24 मार्च 1946 में आया। ये 3 सदस्यीय दल था, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टीफन क्रिप्स थे। तो पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? हेड थे, अध्यक्ष थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था उस समय एटली। प्रधानमंत्री कौन था? एटली। 24वां क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो ये भारत्तोलक है। क्या? भारत्तोलक। और ये 2019 के टोक्यो ओलंपिक में क्या गोल्ड लाई थी? नहीं सॉरी, सिल्वर लाई थी। 25वां क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हाइपेटाइट यानी कि ZnSO4.7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद तूतिया के नाम से जाना जाता है। जिप्सम का सूत्र पूछ लेता है कभी कभी, तो COSO4.2H2O। और अगर इसमें से एक आधा अणु पानी का निकाल दें तो COSO4 और डॉट हाफ H2O, तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एप्सन नमक का क्या सूत्र हुआ? तो MgSO4.7H2O। नीला तूतिया CuSO4.5H2O। 26वां क्वेश्चन है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे। कहाँ? नोआखली में। 27वां क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। उत्तराखंड के हुए राजा जी और रामगंगा आप कभी मत भूलना। और कान्हा और पेंच कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। 28वां क्वेश्चन है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो क्या है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी पर्वत। 29वां क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। ये कैसे? तो ये प्राथमिक कलर हैं। 30वां क्वेश्चन है, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और इन्हीं की पुस्तक है ए रूम ऑफ द रूफ। किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। 31वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर प्रदेश के किस जिले में? तो लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में? तो बुलंदशहर में स्थित है कर्णवास। 33वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इलाहाबाद में आनंद भवन। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक, दक्षिणी उच्च भूमि भाग और गंगा का मैदानी भाग, मध्यवर्ती भाग।
35वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और समलैंगिकता अपराध मंच 19 यानी कि 69वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब को किया गया। किसे? सऊदी अरब को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ? तो रोम में हुआ। 37वां क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? तो GEM बना। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांकी क्राफ्ट को GI टैग मिला? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध झांकी क्राफ्ट को क्या GI टैग मिला? तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।